नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास वीडियो में जहां हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड सही है या नहीं। क्या आपको भी लगता है कि म्यूचुअल फंड केवल अमीरों की चीज है? क्या आपने कभी सोचा है कि एफडी की जगह म्यूचुअल फंड एक बेहतर विकल्प हो सकता है? आसान भाषा में समझे, म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे काम करता है और निवेशकों से पैसे लेकर शेयर्स, बॉन्ड आदि में निवेश करता है। ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर में। और वीडियो के अंदर में कवर तो हम बहुत कुछ करने वाले हैं, थोड़ा एडवांस भी करेंगे हम इस वीडियो के अंदर में। बट ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, ठीक है। बट आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दें और एक प्यार से कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड तक जरूर देखें और एंड में आपके लिए एक सबसे तगड़ा ट्विस्ट आने वाला है जो कि म्यूचुअल फंड के बारे में, ठीक है। जो कि आप कह सकते हैं, आप डार्क के होता है जो कि डीप कह सकते हो, या फिर डार्क को डार्क कह सकते हो, आखिर काली सच्चाई कह सकते हो आप उसे, ठीक है। वो सारा हम बात करने वाले हैं लास्ट में। सो आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। सो आइए हम बात करते हैं, जैसे कि आपने टीवीज में ऐड देखा होगा, टीवीज हो गए, यूट्यूब हो गया, आपने इंस्टाग्राम पे कि जो कि बात करता है ऐड में कि म्यूचुअल फंड सही है। कि जिसका इसका कि लोगो होता है जो कि एक आता है एलिफेंट के टाइप्स का लोगो होता है, जो कि म्यूचुअल फंड का जो हम स्टार्ट करेंगे। आखिर म्यूचुअल फंड के हम पहले बात करेंगे, टाइप से स्टार्ट करेंगे हम म्यूचुअल फंड के। आखिर हमारे टाइप्स क्या हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम टाइप्स को समझेंगे हमारे टाइप्स के अंदर में, ठीक है। कितने तरीके के पहले हमारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो कैसे कैसे काम करते हो। जो हमारे म्यूचुअल फंड होते हैं, ठीक है, वो कैसा पैसा हमारा इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम एसआईपी से करते हैं, लमसम से करते हैं, उसकी बात भी करेंगे हम। आगे जाके हम बात करेंगे एसआईपी वर्सेस लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बात करने वाले हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। हम पहले बात क्या करने वाले हैं, जैसे कि बोला हमने टाइप्स के बारे में बात करने हम वाले हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड आखिर कितने टाइप्स के म्यूचुअल फंड होते हैं, ठीक है, उसकी बात करने वाले हैं। वो एंड तक जरूर बने रहे वीडियो में, ठीक है। एंड में आपको, ठीक है, काली सच्चाई बताई जाएगी आखिर म्यूचुअल फंड का वो हमारा पैसा कैसे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। एंड इक्विटी फर्स्ट आता है आपका, इक्विटी म्यूचुअल म्यूचुअल फंड फर्स्ट आता है आपका, इक्विटी म्यूचुअल फंड। एंड सेकंड आता है आपका डेट डेट म्यूचुअल फंड। एंड थर्ड आता है जो कि आता है आपका हाइब्रिड फंड। एंड फोर्थ आता है आपका फोर्थ होता है आपका फोर्थ इंडेक्स फंड फोर्थ इंडेक्स फंड। एंड फिफ्थ आता है आपका सेक्टरल फंड। एंड सिक्स आता है ELSS, जो कि होता है आपका टैक्स सेविंग फंड्स। आइए अब इन सबको समझते हैं, ठीक है। आखिर हम म्यूचुअल फंड में जो कि पैसा लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कोई भी एक कंपनी आ गई, हम फॉर एग्जांपल हम उस म्यूचुअल फंड में अगर हम पैसा लगाते हैं, ठीक है, तो क्या वो हमें दिखाता है कि हम इस इंडस्ट्री में पैसा लगा रहे हैं? तो इसके लिए आपको ऑप्शंस देते हैं। जैसे कि अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाते हो, जो आपकी म्यूचुअल फंड वाली कंपनीज होगी वो सिर्फ आपका इक्विटी सेक्टर में ही आपका जो कि अमाउंट है वो इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। जैसे डेट है तो डेट के ऊपर नहीं लगा सकती वो कंपनी। अगर आपने इक्विटी के लिए आपने एसआईपी करा रखा है, ठीक है, या फिर वन टाइम पेमेंट कर रखा है, सो उस केस में आखिर आपका इक्विटी कौन सा होता है? जैसे कि आपके जो शेयर्स हो गए, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो आपके हो गए, जैसे कि जितने भी आपके शेयर्स हैं, तो आपका जो म्यूचुअल फंड है वो सिर्फ शेयर्स को ही बाई करेगा, ठीक है। शेयर्स को ही बाई करेगा। जैसे कि इक्विटी में आ गया आपका एनएचपीसी हो गया, ठीक है, ऐसे एनएचपीसी हो गया आपका, ठीक है। और हो गया आपका भेल हो गया, आईजीएल हो गया, ठीक है, जितने भी आपके सेक्टर, जितने भी आपके शेयर्स हो गए, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है आपका डेट म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग। जैसे कि है ना, आपके जो म्यूचुअल फंड रहते हैं, ठीक है, अगर आप कंपनी को पैसे देते हो किस पे लगाएंगे, सिर्फ वो डेट के रिगार्डिंग ही लगाएंगे। और हाइब्रिड फंड के अंदर में होता है, जैसे कि आपको पता ही होगा, हाइब्रिड यानी कि पूरा मिक्सचर मिक्सचर पे लगाते हैं फंड। जैसे कि आपका चाहे वो इक्विटी पे लगाएं, चाहे डेट पे लगाएं, चाहे इंडेक्स फंड पे लगाएं, या सेक्टरल फंड पे लगाएं, या आपका टैक्स सेविंग फंड पे लगाएं, तो वो किसी पे भी इन्वेस्ट कर सकता है म्यूचुअल फंड। एंड नेक्स्ट आता है आपका इंडेक्स फंड। आखिर इंडेक्स फंड कौन से होते हैं आपके, ठीक है। इंडेक्स फंड जैसे कि हो गया आपका निफ्टी 50 हो गया, ठीक है, निफ्टी 50,
बैंक निफ्टी, ठीक है, बैंक निफ्टी। एंड नेक्स्ट हो गया आपका सेंसेक्स, ठीक है, एमसीएक्स, एमसीएक्स। ये सारा क्या हो गया आपका इंडेक्स फंड हो गए। ये सारे इंडेक्स फंड हो गए। जो म्यूचुअल फंड हो गया, ठीक है, वो किस पे लगाएगा? आपका सिर्फ पैसा लगाएगा इंडेक्स फंड के अंदर ही लगा सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट होता है आपका सेक्टरल फंड। सेक्टरल फंड कौन से होते हैं? ठीक है, जैसे कि हो गया आपका पावर सेक्टर, ठीक है। पावर सेक्टर के अंदर कौन सा आता है? आपके सारे पावर के शेयर्स आते हैं, ठीक है। और इंडस्ट्रियल के आगे, ठीक है, इंडस्ट्रियल के आगे, ठीक है। और इसके बाद आगे आपके जो भी एनर्जी होगी, एनर्जी के, एनर्जी सेक्टर के आगे ये सारे आपके सेक्टर्स होते हैं। आपको बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। सेक्टर लिख दिया, तो इसके अंदर में आपको काफी सारे सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। जितने भी सेक्टर्स में सिर्फ म्यूचुअल फंड उसी में लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ELSS। आखिर ये क्या होता है? ये होता है आपका टैक्स, टैक्स सेविंग, सेविंग फंड। अगर आप टैक्स सेविंग के रिगार्डिंग आप इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, अगर आपका, ठीक है, तो उसके लिए आता है आपके लिए ELSS आता है उसके लिए आपके लिए, ठीक है, जो कि आता है म्यूचुअल फंड, जो कि आता है आपका टैक्स सेविंग फंड के रिगार्डिंग। एंड इसके बाद हम बात करने वाले, जैसे कि बात करा था हमने SIP वर्सेस लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करने वाले? SIP वर्सेस लमसम, लमसम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। SIP और लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। सो आखिर जो हम इसके अंदर बात करने वाले हैं, ठीक है, कई लोग पूछते हैं SIP बेहतर है या लमसम। आइए उसे उदाहरण के साथ समझते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये आपका, मैं हिंदी में भी कुछ वर्ड बोल रहा हूँ, आपका इंग्लिश में भी वर्ड वर्ड बोल रहा हूँ ताकि आपको इजी हो, बट सबसे ज़्यादा मैं हिंदी में यूज़ करूँगा ताकि जो अपने इंडिया के हैं मोस्टली पीपल, जैसे कि आपके हो गए, ठीक है, लोअर लोअर क्लास के हो गए, मिडिल क्लास हो गया, रिच, जो भी आपके हो गए, ठीक है, रिच फैमिलीज हो गए, वो भी सारे इस वीडियो को इजीली समझ सकें, ठीक है। इसके बाद आता है आपका आखिर SIP क्या? फर्स्ट क्वेश्चन बनता है। और इसका जो कि आपका प्रॉफिट होता है, और हिंदी में बोले तो लाभ, ठीक है, वो क्या होता है? और लमसम कब सही है? वो कंपाउंडिंग का जादू, ठीक है। ये चीजें हम पूरा कवर करने वाले हैं इसके अंदर में, ठीक है, SIP वर्सेस लमसम के अंदर में, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे, ठीक है, हमने क्या बात करा? पहला क्वेश्चन क्या बनता है आपका? SIP क्या है, ठीक है। SIP क्या है? SIP एक आपका सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, जो कि आप चाहे तो आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या तो आप लमसम कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप SIP करवा के करा सकते हो, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रॉफिट, प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट, जैसे कि आपको हो गया रुपीज कॉस्ट एवरेजिंग, डिसिप्लिन, ठीक है, वो चीजें हम बात करेंगे अभी तो आगे जाके, ठीक है। बट इन्हें अभी ऊपर ऊपर से समझ लेंगे, अभी डीप में भी समझेंगे। आखिर लमसम कब सही है उसकी बात भी करेंगे। लमसम कब सही है, कब सही है, ठीक है। तो ये हम सब बात करेंगे इन सारे टॉपिक्स के। सो आप फिक्र ना करें कि हम इसे छोड़ के चलेंगे, हम इसे छोड़ के नहीं चलेंगे, पूरा समझेंगे। आखिर हमारा कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग आखिर कंपाउंडिंग का जादू भी समझेंगे। आखिर हमारा कंपाउंडिंग का जादू कैसे आता है, कैसे अप्लाई होता है, वो सारी चीजें हम समझेंगे। इसके बाद बात करेंगे हम रिस्क और रिटर्न, कैसे क्या होता है और कैसे इसे मैनेजमेंट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि हर निवेश में जोखिम होता है, पर अलग जोखिम को समझ लिया जाए तो निवेश आसान हो जाता है, ठीक है। इसे सिंपल भाषा में कहते हैं, ठीक है, रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट। क्या आपका रिस्क एंड रिटर्न, रिस्क एंड रिटर्न, ठीक है। रिस्क एंड रिटर्न के अंदर में आपका मार्केट रिस्क होता है, क्रेडिट रिस्क होता है, और इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है। और हाई रिस्क, आपका हाई रिस्क क्या आपका हाई रिटर्न के बराबर होता है? तो यस, जो आपका हाई रिस्क लोगे तो आपका हाई रिटर्न के बराबर होता है। और रिस्क प्रोफाइलिंग कैसे करें, ठीक है। तो पहले तो हम इन चीज़ों को लिख लेंगे, ठीक है, हमारे जितने भी क्वेश्चंस बनते चले हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, जो कि अगर इस वीडियो में कवर नहीं हुए, अगर ये वीडियो लेंथी जाएगी तो नेक्स्ट वीडियो में आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। पहले क्या बनता है आपका? मार्केट रिस्क, मार्केट रिस्क। एंड नेक्स्ट आता है आपका क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, रिस्क एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क। इसको भी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ IRR, यानी कि इंटरेस्ट रेट रिस्क। नेक्स्ट आता है आपका हाई रिस्क, हाई रिस्क इक्वल्स टू
हाई प्रॉफिट, हाई प्रॉफिट। क्या ये बात सही है? यस, ये चीज़ सही है कि अगर आप हायर रिस्क लेते हो तो उसमें आपका रिस्क भी ज़्यादा होता है, आपका रिटर्न भी ज़्यादा होता है, आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर आपका हाई रिस्क लोगे, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि हाई रिस्क आप ऐसी कंपनी पे ले रहे हो जिसका कि आपको अगर उसके बारे में कुछ पता भी नहीं है, ना उसके फाइनेंशियल अच्छे है, बट उसके ऊपर अगर आप रिस्क ले रहे हो तो आपके लिए वो रिस्क ही हाई रहेगा। आपका रिटर्न का कुछ कह नहीं सकते, प्रॉफिट का कुछ कह नहीं सकते। एंड नेक्स्ट आता है आपका रिस्क, रिस्क रिस्क प्रोफिलिंग, प्रोफिलिंग। ठीक है, कैसे करें रिस्क प्रोफिलिंग, कैसे करें? ठीक है, इन चीज़ों को आपको पूरा ध्यान रख के ही म्यूचुअल फंड के अंदर में इन्वेस्ट करना है। और म्यूचुअल फंड का आखिर हम सिलेक्शन कैसे करें? ठीक है, आखिर हम सिलेक्शन करें, कैसे करें सिलेक्शन? ठीक है, सिलेक्शन ऑफ, सिलेक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड, आखिर हम सिलेक्शन कैसे करें? ठीक है, हमें म्यूचुअल फंड में कहाँ इन्वेस्ट करना है? सो सबसे अब सबसे ज़रूरी सवाल है, यही म्यूचुअल फंड कैसे सने सॉरी सही म्यूचुअल फंड कैसे चुने? ठीक है, यानी कि सेलेक्ट कैसे करें? ठीक है, आपका सबसे इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन हर किसी के माइंड में ज़रूर उठता होगा। ठीक है, आखिर हम कैसे म्यूचुअल फंड को हम सेलेक्ट कर सकते हैं? ठीक है, सो पहला आता है आपका फंड हाउस का ट्रस्ट। ठीक है, फंड हाउस, हाउस का ट्रस्ट, जो आपका ट्रस्ट होता है उसका आप फंड हाउस को जरूर चेक करें। सेकंड होता है आपका फंड मैनेजर, सेकंड होता है फंड मैनेजर, फंड मैनेजर। सेकंड होता है आपका फंड मैनेजर का अनुभव, का अनुभव, कि उसको कितना एक्सपीरियंस है। एंड उसका एक्सपेंसेस रेशो। ठीक, अगर आपका एक्सपेंसेस रेशो होगा तो आपका उससे प्रॉफिट कम हो जाएगा, आपका एक्सपेंस ही ज़्यादा हो जाएगा। एक्सपेंस रेशो, ठीक है, एक्सपेंस रेशियो, एक्सपेंस रेशियो चेक करना और AUM चेक करना है। एंड नेक्स्ट आपको चेकआउट करना है, ठीक है, जो कि पास्ट परफॉर्मेंस, आखिर में जो नेक्स्ट ईयर में उसने कैसा परफॉर्मेंस किया है। ठीक है, उस चीज़ को आपको माइंड में रखते हुए ही आपको इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड के अंदर में। ठीक है, और उसी से ही आपको सेलेक्ट करना है। एंड नेक्स्ट आता है आपका म्यूचुअल फंड में आखिर हम इन्वेस्टमेंट कैसे करें? ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे, म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करें? ठीक है, म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करें? ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे करें? अगर आपने फैसला कर लिया कि आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो ये है पूरा प्रोसेस। ठीक है, कौन सा प्रोसेस है? तो फर्स्ट है आपका, ठीक है, फर्स्ट है जो कि आपका केवाईसी कैसे करें। ठीक है, पहले तो आपको केवाईसी करना पड़ेगा उसके लिए। फिर आपको डायरेक्ट प्लान, डायरेक्ट प्लान, डायरेक्ट प्लान एंड डायरेक्ट प्लान वर्सेस रेगुलर प्लान, रेगुलर प्लान, यानी कि आप एक बार इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आप रेगुलर बना करना चाहते हो। और थर्ड, या फिर आप डायरेक्ट सॉरी ऑनलाइन या ऑफलाइन इन्वेस्ट करना चाहते हो, सो उसके लिए आप सेलेक्ट करें। बट आज के टाइम में आपके लिए ऑनलाइन ही आपको सब कुछ प्रोवाइड कर जाता आता है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। जैसे कि आपको कुछ ऐप्स आते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, कोइन हो गया, आपका ग्रो हो गया, ग्रो हो गया, एंड जीरोधा अप स्टॉक से हो गया, पेटीएम मनी हो गया। ऐसे काफ़ी ऐप्स हैं जिसके अंदर आप जाके इजिली डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, केवाईसी करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग हो गया, इक्विटी सेक्टर में हो गया, सेक्टर वाइज आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड अगर आपको स्टॉक मार्केट से भी रिलेटेड अगर चाहिए कि मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट के से रिलेटेड आपके लिए सीरीज लेके आऊँ, तो उसके लिए भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट कर देंगे तो आपको उसी से नेक्स्ट दिन से ही आपको सीरीज स्टार्ट कर दिया जाएगा। जिस वीडियो पे सबसे ज़्यादा के लिए आपके लिए जो भी कमेंट्स होंगे
ठीक है, जिसके रिगार्डिंग जैसे कि आपका आएगा अगर स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग सीरीज स्टार्ट करो सर, बेसिक से कैसे करें, ठीक है, आखिर हमारे म्यूचुअल फंड में कैसे हम इन्वेस्ट करें, लाइव इन्वेस्टिंग कैसे करें, वो सारी चीज़ें के लिए, ठीक है, जिसके रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा आपके कमेंट्स होंगे, उसी पर ही नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी, ठीक है। एंड अब हम बात करने वाले हैं टैक्सेशन ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में, ठीक है, टैक्सेशन के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। टैक्सेशन टैक्सेशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑन म्यूचुअल फंड ऑन म्यूचुअल फंड टैक्सेशन ऑन म्यूचुअल फंड, ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे जैसे कि आप जो भी प्रॉफिट के साथ, ठीक है, साथ साथ टैक्स भी जरूरी है समझना, ठीक है, कौन कौन से आपके इसके अंदर में टैक्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है आपका कैपिटल गेन टैक्स, फर्स्ट लगता है कैपिटल कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है, क्या क्या लग सकता है, और उसके बाद लग सकता है आपका एल टी सी जी एंड एस टी सी जी, एल टी सी जी वर्सेस एस टी सी जी, ठीक है। आखिर एल टी सी जी क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एंड एस टी सी जी होता है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, अगर आप कोई भी शेयर्स को, ठीक है, विद इन 12 मंथ्स के अंदर अगर आप सेल आउट कर देते हो तो आता है वो आपका आता है एस टी सी जी के अंदर में आता है, अगर आप 12 मंथ से अबव जाके अगर आप अपने शेयर्स को सेल आउट करते हो तो उससे होने वाले गेन को क्या कहते हैं आप, एल टी सी जी कहते हैं। अगर लॉस होगा तो आपका एल टी सी एल हो जाएगा, यानी कि गेन की जगह पे हो जाएगा आपका लॉस, और अगर शॉर्ट टर्म में आपका लॉस होगा तो लॉस हो जाएगा। और लॉस को आप टैक्सेशन के अंदर में आप क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो, ठीक है। तो उनके लिए एल टी सी जी के अंदर अलग क्राइटेरिया और एस टी सी जी के अंदर में अलग क्राइटेरिया, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। एंड नेक्स्ट आता है आपका जो कि टैक्स सेविंग वाला बात करी थी हमने, टैक्स सेविंग में जो कि था आपका ई एल एस एस में, जो कि 80 सी का जो कि आपका प्रॉफिट होता है, ई एल एस एस में 80 सी का प्रॉफिट। एंड नेक्स्ट आता है आपका जो कि आता है टैक्स हार्वेस्टिंग, टैक्स हार्वेस्टिंग, ठीक है। टैक्स हार्वेस्टिंग के रिगार्डिंग मैं इस वीडियो में नहीं समझा रहा हूँ, टैक्स हार्वेस्टिंग के रिगार्डिंग तो हमारी वीडियो लेंथ और ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा आपके लिए टैक्स हार्वेस्टिंग के ऊपर। सो उस वीडियो को जरूर जाके चेकआउट करें, जैसे ही वो मैं बना दूँ वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके इजिली चेकआउट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट आता है हमारी जो कि कोई गलत फैमिलियाँ होती है, ठीक है, गलत फैम जो भी आपकी मिस कह सकते हो, जो भी आपके कुछ जैसे आप कुछ गलत सोचते हो, ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया, आपका मिस बिहेवियर हो गया, ठीक है, गलत फहमियाँ होगी, ठीक है, फैम मेरे को थोड़ा बोलने में इशू हो रहा है, ठीक है। म्यूचुअल फंड, ठीक है, इक्वल्स टू शेयर मार्केट नहीं है। म्यूचुअल फंड हमारा डिफरेंट एंड शेयर मार्केट हमारा डिफरेंट होता है। ये जुआ नहीं होता, केवल ये एक्सपर्ट्स के लिए नहीं। एक ही फंड में सारा पैसा ना लगाएं, ठीक है, अपना जो सेक्टर वाइज भी लगा सकते हो आप, एक ही फंड में अपना पूरा पैसा ना लगाएं। एंड इसके बाद क्या मेरे को इसे लिखवाना चाहिए तो आप बताएंगे, ठीक है, तो मैं लिखवा देता हूँ, बट राइट डाउन करेंगे अब सारे, ठीक है। आखिर जो म्यूचुअल फंड होता है, ठीक है, आखिर म्यूचुअल फंड से जो भी आपकी गलत फैमिली है, ठीक है, क्या म्यूचुअल फंड होता है, ठीक है, म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड इक्वल्स टू शेयर मार्केट, इक्वल्स टू शेयर मार्केट, तो ये दोनों के इक्वल नहीं होता है। हमारा म्यूचुअल फंड अलग होता है एंड हमारा शेयर मार्केट दोनों ही डिफरेंट होता है, ठीक है। क्या ये क्या ये गैम्बलिंग है, ठीक है, गैम्बलिंग यानी कि जुआ, सट्टेबाजी, ये सट्टेबाजी है नहीं, केवल एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है। अगर अगर आप एक ही फंड पे सारा पैसा लगा देते हो तो उस पे कभी भी एक ही फंड पे सारा पैसा नहीं लगाना चाहिए आपको, ठीक है। उसके लिए आपके लिए काफ़ी सारे आपके जितने म्यूचुअल फंड है आप उसको पहले एक बार चेकआउट करें, एंड एक ही फंड पे अपना सारा पैसा ना लगाएं, ठीक है। म्यूचुअल फंड पे एक ही पे पैसा ना लगाएं, अपना अपने जो भी आपको अपना पोर्टफोलियो को आप डाइवर्सिफाई करके ही लगाएं। नेक्स्ट है आपका रियल लाइफ के एग्जांपल्स एंड केस स्टडीज हैं आपके लिए, कि कुछ सच्ची कहानियों में जाने कि कैसे लोगों ने म्यूचुअल फंड से करोड़ों कमाए, ठीक है, 500 की एसआईपी से 1 करोड़ तक का, ठीक है, 15-15-15 रूल का, यानी कि
जो कि हो गया आपका अर्ली इन्वेस्टमेंट सक्सेस। और नेक्स्ट हो गया आपका फैमिली रिटायरमेंट प्लानिंग वाई म्यूचुअल फंड से रिगार्डिंग। ठीक है, वो सारी वीडियोस आपको मिलती जाएंगी। एंड जो कि आपके लाइव व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, अब लेते हैं आपके सबसे ज़्यादा पूछे गए सवाल लाइव चैट से। ठीक है, म्यूचुअल फंड में कितना समय लगना चाहिए, कौन सा फंड नया निवेश चुने, और 5,000 प्रति माह से कैसे होगा। ठीक है, तो अब जब आप सब कुछ समझ चुके हैं, ये सवाल खुद से पूछिए म्यूचुअल फंड सही है। अगर हाँ, तो आज से शुरुआत कीजिए, छोटी ही सही एसआईपी शुरू कीजिए। ठीक है, एंड हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।